हेलो दोस्तों। मैं हूं जगदीश कुमार मनीठिया और आपका जगदीश कुमार मनीठिया एकेडमी पे आपका स्वागत है। आप हमारा बैच ज्वाइन करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू मैथ की क्लासेस का मज़ा उठाएं। चलिए हम आपके क्या सवाल करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था प्रतिशत। प्रतिशत में हमने तीन क्लासेस होगी शायद। तीन क्लासेस में हमने काफ़ी सवाल कर दिए थे। हमने सीखा था कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे तोड़ें। भिन्न में तोड़ने का डीपली मेथड हमने वो कंप्लीट मेथड बताया था। उसमें क्या था, 20% का 100 लगाओ, 20 एकम 20 और 20 पंजा 100 यानी 1/5। इस तरीके से हमने सीखा था। मैंने कुछ आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न लिखवाई थी कि कितने परसेंटेज का क्या होती है। जैसे 1 का 100 होता है, 1/2 50% होता है, 1/3 33 सही, 1/3% होता है, 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है। इस प्रकार से मैंने आपको काफ़ी लिखवाई थी। अगर आपने नहीं याद की हैं तो उन चीज़ों को याद करें ताकि सवाल निकालने में अपने को टाइम ना लगे, जल्दी से जल्दी हम उनको सोल्व कर सकें। आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और सिखाना चाहता हूँ। जैसे कि अब अपने को ये तो पता है कि 1/5 का मतलब होता है 20%। आगे यहाँ तक की बात सुनिए। अपने को ये भी पता है 1/9 का मतलब होता है 11 सही, 1/9%। आगे यहाँ तक की बात सुनिए। अगर किसी ने ये बोल दिया कि 7/9, इसकी वैल्यू बताओ। अब देखो 7/9, 7/9, 7/9 का मतलब हम ये भी कर सकते हैं 7 गुना 1/9। आगे यहाँ तक की बात सुनिए। 1/9 तो यहाँ पर भी अगर हम ये चीज़ लिखेंगे ना, इसको क्या लिखेंगे 7 गुना 1/9। तो दूसरी साइड में भी क्या लिखेंगे 7 गुना 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%। अब इसको गुणा करेंगे। पहले इसके साथ की इसके साथ करेंगे, फिर इस एक की भी इसके साथ करेंगे। कैसे 11 सते 77, फिर 7 की इसके साथ में करेंगे सही 7/9%। इसकी वैल्यू क्या आएगी ये। ठीक है। जैसे चलो आगे और समझाता हूँ। जैसे हमें दे दिया किसी ने 1/5, 1/5, 1/5 का अपने को पता है कि 20% होता है। ठीक है। अगर कोई ये दे दे कि 4/5, 4/5 का मतलब क्या हुआ कि 1/5 के गुणा में 4 है। तो अगर हम इस साइड में 4 से गुणा करेंगे तो इसको भी क्या 4 से गुणा करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ 4/5, 4/5 हुआ तो 20 चौके 80%, ये सॉरी 80%। एक मिनट हटा देता हूँ। कितना 80%। आगे यहाँ तक की बात सुने। जैसे आगे देखते हैं। कोई ये देते कि 1/5 बराबर कितना है 20%, ये तो अपने को पता ही है। कोई ये बोल दे कि 2/5 की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2 के गुणा में 1/5 के गुणा में 2 है, तो हम यहाँ पर भी क्या 2 से गुणा करेंगे। 2/5 का मतलब 40%। अगर कोई ये बोल दे कि 3/5, तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे यानी 3/5, 3/5 की वैल्यू क्या आएगी, तो इसको 3 से गुणा करेंगे 20 दिया 60%। आगे यहाँ तक की बात सुनिए। जैसे किसी ने बोल दिया 1/9, 1/9 क्या होता है 11 सही 1/9%। अब कोई बोल दे कि इसको 7/9 था, इसको 7 से गुणा करें, तो इसको भी 7 से गुणा कर देंगे। 7 से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा 7/9, ये क्या आएगा 11 से 77 सही 7/9%। आगे यहाँ तक की बात सुनिए। अब आगे चलते हैं। एक मिनट।
जैसे ये था 7/9, जैसे किसी ने दे दिया 4/9, 4/9 का परसेंटेज ज्ञात करो, ये आप निकाल के देखो। 5/9 का परसेंटेज ज्ञात करो। ये दो चीज़ें दे दी मैंने आपको, इनका सोल्यूशन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हमें तो पता है कि 1/9 की वैल्यू, ये क्या, इसका क्या मतलब है? 4 गुना 1/9। 1/9 की क्या वैल्यू होती है? 11 सही 1/9%। ये क्या है? 5 गुना 1/9, इसमें क्या वैल्यू होती है? 1/9, 11 सही 1/9, तो गुना में 5, यहाँ पर भी क्या करेंगे? गुना में 4, क्योंकि इस साइड को 4 से गुना किया तो इसको भी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 11 4 44 सही 4 की एक बार इसके साथ करेंगे और एक बार इसके साथ करेंगे, तो इसके साथ और करेंगे 4 एकम 4/9%। इसकी क्या करेंगे? ये हो गया 5/9 बराबर इस किसके? 11 5 55 और 5 एकम 5/9%। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। आगे यहाँ तक की बात सुनो। अब जैसे किसी ने बोल दिया 7/11 की वैल्यू याद करके दिखाओ, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो अपने को पता है कि 7 गुना 1/11, 1/11 का अपने को पता है क्या वैल्यू होती है? 9 सही 1/11%। अब इसको क्या 7 से इसको भी गुना करेंगे, क्योंकि इसके भी 7 गुना में, तो 7 9 63 सही 7 एकम 7/11%। यहाँ तक क्या ही बात सुनी? चलो आगे चलते हैं। अब देखो आगे, जैसे किसी ने बोल दिया 2/3 की वैल्यू ज्ञात करो। 2/3 परसेंटेज में क्या होता है? तो 2/3 को क्या लिखते हैं? 2 गुना 1/3। 1/3 की वैल्यू 2 गुना 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 33 सही 1/3%। तो 33 दिया 66 सही, एक बार इसके साथ करेंगे गुना, एक बार इसके साथ करेंगे, तो 2 एकम 2/66 सही 2/3% आ गया। आगे यहाँ तक की बात सुनो। अब देखो, किसी ने बोल दिया 3/8%। 3/8%, इसका मतलब क्या हुआ? 3 गुना 1/8%। नहीं, ये बराबर परसेंटेज तो ज्ञात करना है। 3 गुना 1/8, 1/8 का मतलब क्या होता है? 3 गुना 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। अब देखो, इसकी 3 की गुना इसके साथ भी करेंगे, इस 3 की गुना इसके साथ भी करेंगे। अब देखो, इस प्रकार से अगर हम गुना करें तो 12 तिया 36 सही, 3 की उसके साथ में गुना करें तो 3/2। अब ये आ गया। हमने सीखा था कि 3/8 का होता है 37 सही 1/2%, लेकिन यहाँ पे तो अपना क्या आ रहा है? 36 से 1/2%। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 36 प्लस, अब देखो ये 3 नीचे वाले से ज़्यादा है, इसलिए भाग जा सकता है, प्लस में 1 सही 1/2%। अब ये 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 37 सही 1/2%। आगे यहाँ तक की बात सुनो, ठीक है। पहले तो हम इस तरीके से कर लेते थे, क्योंकि ऊपर वाली संख्या ना, जो ऊपर वाली संख्या है, हम उसको तब तक भाग देते हैं जब तक नीचे वाली संख्या से छोटी ना हो जाए, ठीक है। अगर इससे बड़ी है ना, तब तक उसको भाग देते रहेंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट में देखते हैं, जैसे किसी ने दे दिया कि 4/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। अब 4/7 को करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 1/7, ठीक है। 1/7 का मतलब क्या होता है? 4 गुना में वैसे लिख लेंगे, 1/7 क्या होता है? 14 सही 2/7। ये तो हमने याद किए, पीछे लिखवाया भी था मैंने। अब इस 4 की गुना एक बार इसके साथ करेंगे, एक बार इसके साथ करेंगे। अब 14 चौको 56। अब इस 4 की इसके साथ करेंगे तो क्या आया? 8, और नीचे क्या है? 7। अब देखो यहाँ से एक 7 एकम 7 एक बार और भी जा रहा है एक बार, ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे? ऊपर जितना भी भाग है भाग करके देख लेंगे नीचे वाले से 56 में कितना जुड़ेगा। 7 एकम 7, 7 जाएगा तो ऊपर 1 बच गया, यानी 1 पे जा रहा है, तो 56 प्लस में 1 सही 1/7, तो इसको लिख देंगे हम 57 सही 1/7%। तो
इसको ज़्यादा कैलकुलेशन लंबी ना गई, मैं तो देखो लिख के बता रहा हूँ आपको कि ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आपको जब ये चीज़ें दिखाई देना तो आप सीधा ही लिख देना 57 सही 1/7%। आगे बात सुनो। जैसे पहले जो सवाल करते थे उनमें तो इस तरीके की दिक्कत नहीं थी, लेकिन इनमें थी। ठीक है, अब आगे सवाल देखते हैं। जैसे किसी ने ये बोल दिया 37 प्लस में 1/2 किसी ने बोल दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, इनका लघुत्तम लेंगे 2, 37 से 74 इसके गुणा करेंगे, कितना है 74 और 714 और ये प्लस में 1 यानी 75/2 इस तरीके से करेंगे। फिर इसको भाग देंगे, फिर लिखेंगे 37 सही 1/2%। इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, जैसे किसी ने दे दिया 37 प्लस में 1/2, हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 37 सही 1/2%। आगे यहाँ तक की बात सुनिए, अपने को ज़्यादा बढ़ा के विस्तारित रूप में नहीं लिखना है, अपने को सॉल्ट करने की कोशिश करनी है, जितना भी सॉल्ट हो सके उसको उतना ही छोटा लिखने की कोशिश करें। ठीक है, चलो बाकी सवालों पे चलते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। कुछ भी हो, एक चीज़ हमें हमेशा ही याद रखनी है कि जब भी सही बटा में, जैसे कहीं पे लिख दिया हमने 5/3, ये इससे भाग जा रहा है, तो क्या करेंगे 3 एकम 3 कितना बच गया 2/3, इसको ऐसे सोल्व करेंगे। अगर इसके बटा जैसे इसके यहाँ पे 16 होता तो ये कितना हो जाता 17 सही 2/3। आगे यहाँ तक की बात सुनिए, इसको इस तरीके से करेंगे। जैसे किसी ने बोल दिया कि 6/11 कितना परसेंट होता है। आगे यहाँ तक की बात सुनो, 6/11 कितना परसेंट होता है, तो इसका मतलब क्या होगा 6 गुना 1/11। मैंने 1/11 का आपको बता रखा है। 1/11 क्या होता है 9 सही 1/11 गुना में ये 6 है तो 6 से गुना करेंगे। अब 6 गुना एक बार इसके साथ करेंगे, एक बार इसके साथ। 9 6 क्या होता है 54 सही 6 कम 6 सही 6/11 इतना परसेंटेज आ गया। आगे यहाँ तक की बात सुनो। अब जैसे किसी ने बोल दिया कि चलो अब सवालों पे चलते हैं डायरेक्ट, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। ये देखो, जैसे ये सवाल है, यहाँ पे अपने को पूछ लिया कि 6300 10,800 का कितना प्रतिशत है। किसका, इसका प्रतिशत पूछा है, ये कितना है, तो जिसका पूछा है ना ऊपर लिखेंगे 6300, किसका 10,800 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत का हम क्या करते हैं, जैसे पहले करते थे 100 से गुना करेंगे, अपने को सीधा ही कर लेना है, अपने को जल्दी से सवाल करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब कितने पे कटेगा ये 3 दूनी 6 3 एकम 3 और 3 तिया 9 3 6 18 और अब कितने पे कटेगा ये 7 3 7 21 और 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी 7/12 7/12 आ गया। ठीक है, अब देखो ये इतना प्रतिशत आ गया 7/12, इसको और प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 7/12 इसका मतलब क्या हो गया 7 गुना 1/12। यहाँ तक क्या ही बात सुनो। अब देखो एक बट्टा 12 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया 7 गुना 1/12 कितना होता है 8 सही 1/3%। अब इसकी गुणा कर देंगे 8 7 56 सही 7 की इसके साथ भी करेंगे 7/3। अब देखो ये क्या है, इससे बड़ा है तो इससे एक बार और भाग जा सकता है, तो 56 प्लस में कितना 3 दूनी 6 सही 1/3 यानी 6 56 और 2 58 सही 1/3%। ये इसका आंसर है। आगे बात सुनो। अब देखो एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा।
जैसे 6300 बटा कितना करेंगे 10,800, ठीक है। इसको काटेंगे, कितना है 7/12, ये प्रतिशत नहीं है, ये भिन्न आ गई, इसको सोल्व कर दिया हमने। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में, तो 7 × 1/12 है। 1/12 की फ्रैक्शन क्या होती है 8 सही 1/3, तो इसको क्या करेंगे 8 सही 1/3 गुणा में क्या है 7, तो ये 7 से गुणा करते हैं। 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8 7 56 सही 7/3। लेकिन ये अभी पूर्ण रूप से सॉल्व नहीं होगा, इस 3 से और भाग जाएगा ये, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। बाकी नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, 2 हो 1 हो, लेकिन 3 के बराबर भी नहीं। तो अब क्या होगा 3 दूनी 6, तो 56 प्लस में 2 सही 1/3 यानी 58 सही 1/3% आ गया। ये इसका आंसर आ गया। आगे यहाँ तक की बात सुने, अब फटाफट सवाल करते हैं आगे। जैसे अगला सवाल बोल दिया अपने को 36,900 बटा ये बोल दिया, ठीक है। अब 2 जीरो से क्या करेंगे 2 जीरो काट लेंगे। अब किस पे कट रहा है ये 3 एकम 3, ये कट रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और ये कटेगा तो 2 और 7, ठीक है। अब कटेगा ये 3 एकम 3 4 3 12, हाँ 41 पे, ये कट गया 3 पे और ये कट गया 7 पे, ठीक है। तो इसकी अपने पास आ गई भिन्न 3/7। अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया 3 × 1/7। तो 3 × 1/7 क्या होता है 1/7 14 सही 2/7, ये होती है इसकी फ्रैक्शन, ये प्रतिशत हो गया। अब इसकी गुणा करेंगे 14 दूनी 28, 14 तिया 42 सही 3 दूनी 6/7%, यही इसका आंसर है। आगे बात सुनो। चलो अगला सवाल करते हैं। जैसे ये आ गया, इसने बोला कि 360 1260 का कितना प्रतिशत है 360 किसका 1260 का, ये 1 0 से 0 12 6 6 36, हाँ 6 पे जाएगा 6 6 36, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 21, 3 पे हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 7 21, कितना आ गया 2/7। अब ये 2/7 आ गया, इसको भिन्न प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 1/7 यानी 2 × 1/7 क्या होता है 14 सही 2/7, तो क्या गया 14 दूनी 28 और 1/2 की गुणा इसके साथ होगी, 1 फिर इसके साथ, तो इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4/7%। आगे यहाँ तक की बात सुनिए। चलो अगला सवाल करते हैं। ये ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि हमने पहले सीख लिया इन चीज़ों को। 8100 का प्रतिशत पूछ रखा है, पहले हम इनको सोल्व करेंगे। कितना आया, अब ये कटेगा 9 × 5 45 और 9 में 81, कितना है 5/9। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे अब, तो 5 × 1/9 और 1/9 की वैल्यू क्या होती है 5 × 1/9 किसके बराबर बताया था 11 सही 1/9 और 11 पंजो 55, ये 55 और 5 एकम 5/9%। आगे यहाँ तक की बात सुनेंगे, ये आंसर इसका। जैसे अगला सवाल है 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है 30 मिनट। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मिनट तो मिनट में ही कन्वर्ट करना है, घंटा है तो घंटा में करना है, दिन है तो दिन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दोनों चीज़ों को एक सी वैल्यू में बनाना है। जैसे 30 मिनट तो नीचे क्या एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, ये क्या हो गया आवर, तो इसको चेंज करेंगे 30/24 को किससे गुना करें 60 से, क्योंकि एक घंटा में 60 मिनट होती है, तो 24 को 60 से करेंगे, अपने को मिनट में चाहिए तो इससे 2 पे कट गया। अच्छा इसने आगे क्या पूछा है, हाँ प्रतिशत ज्ञात करना, चलो इसमें वैसे ही प्रतिशत कर लेते हैं, ठीक है। 2 से कितने में 50 पे और ये 4 6 24
नहीं, दो एकम दो, दो दूनी चार, और ये किसमें 25, कितना आ गया 25/12। 12 से कितने पे जाएगा, 12 दूनी 24 पॉइंट, बच गया 0। कितना आएगा इसका, हो गया 0, और 12 8 96, ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। आगे ना समझ में, मिनट तो मिनट में चेंज करेंगे, 30 मिनट दे रखिए, एक दिन का पूछ रहा है तो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों को मिनट में बदलेंगे, 60 से गुना करेंगे, गुना में 100 यानी प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से इसको हल कर लिया हमने, ठीक है। चलो अगला सवाल, एक दिन का कितना प्रतिशत 36 मिनट है, कितना प्रतिशत 36 मिनट है, तो 36 एक दिन में 24 घंटे गुना में 60, ठीक है। आगे यहाँ तक की बात में प्रतिशत का 100, तो फिर 1 से 1 कट गई, 6 कम 6 छिक 36, 6 चौक 24, कितना है 1/4, और 1/4 क्या होता है 2.5, ठीक है। तो 4 से भाग करेंगे, ये 10 है, 1/, नहीं है, ये 10 आ गया यहाँ पे, बाकी तो कट गया, ये 10 बचा था, 10 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8.5, ठीक है। यहाँ तक का आंसर आ गया। अब चलो आगे चलते हैं। किसी ने बोला कि एक टोकरी में 300 आम होते हैं, कुछ छात्रों के बीच 75 आमों का वितरण किया गया, टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात करें। अब 75 आम बांट दिए, टोटल आम कितने थे 300, 75 बांट दिए, कितना बच गया 325, नहीं 225 बच गए, सॉरी 225 बच गए। अब बचे हुए आम कितने 225, टोटल कितने हैं 300, इनका प्रतिशत ज्ञात करना है, गुना में 100, 2 0 से 2 0 कट गई। अब 3 से करेंगे भाग, कितने 3 75, ये आ गया 75, ये 225, 3 8 3 7 21 और 1 25, ठीक है 75% आ गया, ये आंसर इसका। क्या करना है 225 को 300 से भाग करना है, 100 से गुना करेंगे, 2 0 3 7 21 बच गया, 1 3 5 15 यानी 75%, ये चीज़ है, ठीक है। अब जैसे 2 लोहे की गेंदों का वजन, एक का 3.5 किलोग्राम और दूसरी 7.5 किलोग्राम, पॉइंट है ये, अनुपात नहीं है भाई, 7.5 किलोग्राम। दूसरी गेंद के संबंध में पहली गेंद का प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या, तो ये नीचे कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है, गुणा में 100। अब इनको काटेंगे, 25 दिया 75, 25 चौको 100, अब 3 आ गया, तो अब 35 की 4 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 35 70 140 बटा 3, तो इससे भाग देंगे 3 चौक 12 और 6 3 चौक 12, 2 3 6 18, सही 2/3%, 2/3 आ गया यहाँ, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे बात सुनो, इतना प्रतिशत है, क्या करना है 35/75 गुना में 100, 75 से क्या मतलब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। 25 दिया 75, 25 चौको 100, 4 से 4 5 20 और 4 दिया 12 और 2 14। आगे बात सुनो, नीचे 3 3 14 12, 3 6 कितना बच गया 2 20 हो गया, 3 6 18, कितना बच गया 2/3, ये %, ये आंसर, ठीक है। अच्छा, ये आगे इस तरीके के सवाल आ गए। अब देखो, इन सवालों को हल करने से पहले आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। एक मिनट, मैं स्लाइड थोड़ी सी दूसरी कर लेता हूँ। इसके बारे में आपको ना थोड़ा सा रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। जैसे किसी ने ये बोल दिया कि A अनुपात B,
क्योंकि रेशियो तो अपना अनुपात वाला चैप्टर तो अलग है, लेकिन कुछ रेशियो प्रतिशत में भी यूज़ होते हैं, जो जितना यूज़ होता है उतना हम यहाँ पे कर रहे हैं। ए अनुपात बी, जैसे किसी ने बोल दिया ए अनुपात बी क्या है, 4:3 है, ठीक है। और बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कितना है, बी अनुपात सी है जैसे 9:2, ठीक है। अब देखो कोई ये बोल दे कि ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो, ये चीज़ भी पूछ सकता है। कोई ये पूछ सकता है ए अनुपात सी, ज़्यादातर लास्ट का, पहले वाले का लास्ट का पूछते हैं परसेंटेज में। जैसे अपने पास क्या फार्मूला होता था पहले, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो क्या करते थे हम, 4:3 और ये 9 और ये 2, इस हिसाब से लिख देंगे। तो यहाँ से क्या करते थे, अब इनको फिलअप कर लो, यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 9, तो 9 चौक 36, इनकी गुना करें, 9 तिया 27 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब इस तरीके से हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 नियम 27 और 12 तिया 36, ये अनुपात आ गया। आगे बात सुने, अब ए अनुपात बी क्या है, 12:9, ए अनुपात सी ज्ञात करें, सी ज्ञात करें तो 12:2 ये आएगा। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 6 12, तो 6:1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कोई ये पूछ ले, जैसे ए अनुपात बी क्या था, 4:3 और बी अनुपात सी क्या था, 9:2। अब मैं आपको ना डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ये पूछ ले कि ए अनुपात सी का मान बताओ, सीधा आ जाएगा क्या, यहाँ से जो कट रहे हैं ना उनको काट ले, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और अनुपात में 1, सीधा डायरेक्ट आंसर आ गया। आगे बात सुनो, इतनी लंबी राम कहानी करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक फार्मूला और भी होता है, जैसे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, जैसे यहाँ पे दे दिया 4:3 और यहाँ पे दे दिया 9:2, तो पहले क्या करते हैं, इनकी गुणा करते हैं, फिर इन दोनों की गुणा करते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं। सी की वैल्यू यहाँ से आएगी, ए की वैल्यू यहाँ से आएगी, बी की वैल्यू यहाँ से आएगी, कैसे, 9 चौक 36 अनुपात 9 तिया 27, 3 दूनी 6। आगे बात सुने, फिर इनको जो काटते हैं वही आएगा, 12:9:2, क्योंकि ये कट जाएंगे 3 से, ये भी 3 से कट जाएंगे, ठीक है। तो हम इनका डायरेक्ट ही निकाल देते हैं फिर, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये किसकी वैल्यू होगी, ये ए की होगी, ये बी की होगी, ये सी की होगी। अब इसने पूछ लिया ए अनुपात सी बताओ, तो ए का क्या है 12 और इसका कितना है, सी का 2, 2 से ये वो कट जाएगा, ये 6 पे कट जाएगा, 6:1। अपने यहाँ से डायरेक्ट आ ही नहीं गया, 6:1। इतना सवाल तो इस तरीके से हल हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, और हम क्वेश्चन पेपर में इतना लेट तक करेंगे तो अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे किसी ने बोल दिया, इसी को ऊपर कर लेते हैं, 1 मिनट, हो जाए थोड़ा सा ऊपर। जैसे यहाँ से बोल दिया इसने, जैसे ए अनुपात बी कितना है, 23:7 है, और बी अनुपात सी, सी कितना है 14 से ही अनुपात 46। अब देखो कोई भी पूछ ले ए अनुपात सी बताओ, ए अनुपात सी बताओ, तो क्या करेंगे, 23 दूनी 46, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया, क्या है 1:1, इनकी गुणा कर लेंगे, 1 एकम 1, 1 अनुपात, ये आंसर इसका, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आप भी करने की कोशिश करो। जैसे कोई ये बोल दे आपको ए अनुपात बी
17:18 है, बी अनुपात सी 9:34 है, सी अनुपात डी 6:5 है। अब कोई ये डायरेक्ट पूछ ले इसमें कि ए अनुपात डी ज्ञात करो, ये फॉर्मूला सिर्फ ज़्यादा जल्दी करने का, सिर्फ ए और डी ज्ञात करने का है, ताकि पहले और आखिरी का जो भी होगा उसका अनुपात ज्ञात करने का, ताकि अपने को टाइम ना लगे। और प्रतिशत में ज़्यादातर यही चीज़ें पूछते हैं। तो देखो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच गया 3 और कट नहीं रहा, 5 दूनी 10। ये आ गया इसका, आगे यहाँ तक की बात सुने। अब चलो अपने को अपना आगे का सवाल करना है। ठीक है, यहाँ तक कि मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी बात। चलो अब देखो, जैसे इसने कहा है कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.5% की वृद्धि हो जाए, दूसरे साल में इतने % की वृद्धि हो जाए, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 27 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। अपने को कुछ नहीं करना है, प्रतिशत जितनी भी दे रखी है उनको लिखेंगे। पहले प्रतिशत कितने लिख रखी है 12.1/2%। ठीक है, ये क्या हुई है बढ़ोतरी। इस तरीके से बढ़ोतरी या निशान लगा लेंगे ताकि अपने को याद रहे निशान लगाने के। ठीक है, दूसरी क्या है 33.1/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 33.1/3%। ये भी क्या है बढ़ोतरी है। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 12.5% क्या होता है 1/8, यानी बढ़ोतरी हुई है तो ये जुड़ेगा इसमें, और ये 1/3 यानी इसमें भी बढ़ोतरी हुई तो ये भी जुड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, जैसे अब इनके अनुपात में करेंगे तो 8 अनुपात यहाँ से क्या आएगा 8 में ये क्या होगा ये जुड़ेगा, तो क्या आया 9। और यहाँ से ये क्या आया 3 अनुपात, इसमें ये क्या होगा 1 जुड़ेगा, तो क्या आया 3 और 1 4। अब क्या करेंगे, इसने पूछा है कि दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद कितनी होगी, तो क्या करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितने है 2:3। ठीक है, यहाँ से अपने क्या मिला 2:3। ठीक है, अब देखो 2 साल में अपना आ रहा है 2 से, मतलब पहले वर्तमान में कितनी थी 2 और अब बढ़ गई होगी 3, यानी कितनी बढ़ी है 1। लेकिन ये बोल रहा है कि जनसंख्या 2 साल बाद 27 हो जाएगी, यानी इससे कितनी 27 हो जाएगी। हम बोल रहे हैं 3 हो जाएगी, ये बोल रहा है 27 हो जाएगी। कितने गुना ज़्यादा होगी, तो 3 नीम 27 यानी 900 गुना। तो वर्तमान में कितनी थी 900 गुना, ये हो जाएगी इसकी। तो 9 दूनी 18, यानी अभी ये आंसर आएगा 1800 थी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या थी 1800। आगे बात सुनो, चलो अगला सवाल करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला है यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले 14 से ही ये 2/7 है 2/7% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 25% की वृद्धि हो जाए, मतलब वृद्धि है दोनों में वृद्धि है, तो 2 साल बाद टोटल कितनी वृद्धि हो रही है 4100 रुपये की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 14 से ही 2/7 है, ये प्रतिशत की क्या हो रही है बढ़ोतरी, ये निशान लगाएंगे बढ़ोतरी का। फिर 25% की बढ़ोतरी हो रही है, ये निशान लगाएंगे 25% की बढ़ोतरी। ये 14 से 1/7 क्या होता है 2/7 क्या होता है 1/7। ठीक है, बढ़ोतरी का मतलब ये जुड़ेगा इसमें। ठीक है, और इसमें बढ़ोतरी हो रही है तो ये क्या हुआ 1/4, यानी इसमें भी क्या हो रही है बढ़ोतरी हो रही है। तो ये क्या हो गया 7 से 8, और ये क्या हो गया 4 से 5। आगे यहाँ तक की बात सुने। अब देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखो क्या है, यहाँ से आया 7 एकम 7 और यहाँ से आया 5 दूनी 10, 7:10। ये आ गया अपना 7:10, यानी वर्तमान की 7 है और अब ये बढ़ गई कितनी होगी 2 साल बाद 10 होगी। तो ये बोल रहा है कि 2 साल बाद कितनी बढ़ी है 4100, कितना गुना ज़्यादा 410 गुना ज़्यादा, ये भी 410 गुना ज़्यादा होगी। तो ये भी 7 ना होगी क्या होगी 410 गुना ज़्यादा। तो क्या आएगा 700 7 7 7 हो गए 28 2870 होगा प्रमाण, ये आंसर इसका।
आसान बहुत है, बस तरीका समझो आप। ऐसे मत देखो सवाल कितना बड़ा है क्या है, तरीका समझने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे अभी देखो अगला सवाल करते हैं। एक मिनट, ये सवाल है, इसमें देखो इसने कहा है कि एक गांव की जनसंख्या पहले साल इतनी वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में इतनी कमी हो जाए, अगली बार कमी भी दे रखी, और तीसरे साल में ये 1/7 में की वृद्धि हो जाए। यहाँ पे वृद्धि हो रही मतलब दो जगह वृद्धि हो रही है, एक जगह कमी हो रही है, तो 3 साल बाद 1,65,000 हो जाएगी वो जनसंख्या। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो, वर्तमान बतानी है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। ये क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, ये ध्यान रखना है, बढ़ोतरी हो रही है वहाँ पे जमा होगा, और जो कमी आ रही है वहाँ पे माइनस होगा। फिर ये 37 सही 1/2, 37 सही 1/2%। ये क्या हो रही है, कमी आ रही है यहाँ पे, ये देखो दिख रखी है इसमें कमी करती। तीसरे साल में क्या हो रही है 57 सही 1/7%। ये क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे हमने पहले सीख लिया 16 सही 2/3 क्या होता है 1/6। ये क्या हो रही है, बढ़ोतरी, निशान लगाते चलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ 37 सही 1/2% क्या होता है 3/8, यानी ये कमी हो रही है इसमें। ठीक है, और तीसरा क्या है 57 सही 1/4, 1/7, तो इसका क्या होगा 4/7। इसमें क्या हो रही है, बढ़ोतरी होगी। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं। वर्तमान आयु पूछ रखी है ना इसने, हो जा भाई थोड़ा, यहाँ तक ही कर लेते हैं। ठीक है, फिर नीचे कर लेंगे। अब ये देखो यहाँ से, एक मिनट पेन, जैसे 1/6, 1/6 का मतलब यानी 6 जो थी जनसंख्या वो क्या होगी, पहले साल में 7 होगी, यानी 6 से 7 होगी। आगे यहाँ तक की बात सुनो। फिर यहाँ थी 8, तो 3 घट गई, कितना होगी 5। यहाँ थी 7, तो फिर कितना होगी 4, 7 और 4 11। यहाँ तक की आगे बात सुनो, 7 और 4 11। अब देखो यहाँ से क्या कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, और कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। 8 6 गए 48, 11 पंजो 55। अपने पास क्या गया 48/55। ठीक है, ये आ गया, यानी पहले 3 साल पहले थी 48 और अब होगी 55। लेकिन इसने सवाल में क्या बोल रहा है कि वो 55 नहीं है, वो कितनी है, ये देखिए 1,65,000। आगे बात सुनो कि उसने बताया कि ये जनसंख्या कितनी है, इतनी है 1,65,000 होगी, 1,65,000। आगे बात सुनो। ठीक है, अब इनको काटेंगे, ये कितने गुना है, अब देखो 55 से कट जाएगा, ये 55 से कटेगा तो 5 से काटेंगे, ये आ गया 11 और ये आ गया 5 दिया 15, 5 एकम 5 31, 5 दिया 15, 11 से काटते हैं, जैसे 11 5 55, 11 एकम 11, 11 5 55 एकम 11, 11 5 55, फिर 3 0 और 5 दिया 15, यानी 3000 गुना हो गया। ठीक है, और ये भी कितना गुना हो गया 3000 गुना। तो 48 से 3000 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 1,44,000। वही इसका आंसर आएगा कि पहले ये जनसंख्या कितनी थी 1,44,000, जो बढ़ गई 3 साल में 1,65,000 हो गई। आगे बात सुनिए, जो 48 थी वो कितनी होगी 55 होगी, 55 थी वो 1,65,000 थी, किससे 3000 गुना, तो ये भी 48 ना हो गए 3000 गुना, यानी 1,44,000। आगे यहाँ तक की बात सुनिए, चलो आगे चलते हैं।
अब देखो इसने दिया है कि इतने की वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि होगी, इतने की कमी हो रही है। एक गांव की जनसंख्या पहले साल की वृद्धि हो रही है, दूसरे साल के अंदर में इतने की कमी हो रही है, तीसरे साल की नहीं दी भाई, तीसरे साल की है तो हम लिख लेंगे। चलो तीसरे साल में क्या हो रही है, 9/1/11% की कमी इसमें हो रही है, ये भी कमी होगी। चलो अब करते हैं 37/1/2%, ये क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 37/1/2% की बढ़ोतरी। फिर 16/2/3% की कमी। फिर ये तीसरी भी है ना, 9/1/11% की कमी हो रही है। तो 3 साल बाद 25,000 हो जाएगी। आगे यहाँ तक की बात सुनिए, 25,000 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है। 37/1/2 क्या होता है, 3/8 क्या हो रही है, बढ़ोतरी। तो प्लस 16/2/3 क्या होती है, 1/6 क्या हो रही है, कमी। 9/1/11 क्या होती है, 1/11 क्या हो रही है यहाँ पे, कमी। तो 3 ये हो गया, 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11। 6 में 1 घटेगा 5, 11 में 1 घटेगा 10। आगे यहाँ तक की बात सुन, 11 से 11 घट गया, 11 से 11 आगे। यहाँ पे जैसे 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, ठीक है। 6 चौक 24 अनुपात 5 पंजे 25, ये क्या आ गया, 24/25। यानी ये बोल रहा है कि 25,000 की बढ़ोतरी हुई है, हम बोल रहे हैं 25 की हुई है। तो ये कितना हो गया, 25,000 कितना, 1000 गुना। ये भी 24 ना होगी, कितना, 1000 गुना कितना आया, 24,000। आगे यहाँ तक की बात सुनिए। आज के लिए इतना ही, आगे और सवाल करेंगे। इनको आप कंप्लीट कीजिए और ध्यान से देखिए और साथ के साथ अपनी कॉपी में उतारिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।